हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्री से पार्ट 8 और पार्ट 8 आपका होगा विषम बाहु त्रिभुज या जिसे हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एग्जाम में वो मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा। इसको लगभग मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। ये आपका पहला पार्ट होगा केवल इस विषम बाहु त्रिभुज और जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ट्रायंगल से, और एक पार्ट इसके बाद और दूंगा जो इसी पे आपका बेस्ड होगा। टोटल वहाँ से आपके हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं और कैसे इनको सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी कह सकते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए टफ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, और ये एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2013 में आया हुआ था। क्वेश्चन देखिए क्या है। टेकिंग एनी 3 साइड ऑफ लाइन सेगमेंट आउट ऑफ सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, द नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपसे कोई कैलकुलेशन करने को नहीं कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं आपको याद रखना है। बस इतना आपको बता देना है। कह रहे हैं कि यहाँ पे समझ लीजिए 4 लाइन सेगमेंट दिए गए हैं। एक 2 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का। तो आपको बस बता देना है कि इनमें से इन चारों को अगर आप ले लीजिए तो इससे आप कितने तरह के आप ट्रायंगल्स बना सकते हैं, तो आपको ये बताना होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि अगर कोई भी आप ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल का मतलब क्या, त्रिभुज लेते हैं, तो उसकी 3 भुजाओं के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है कि अगर किन्हीं भी 2 भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो वो हमेशा जो तीसरी भुजा उससे बड़ी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे क्या कि अगर मान लीजिए ये मैं ले लेता हूँ, ये ऐसे त्रिभुज बनाता हूँ, ये क्या है ए बी और ये क्या है सी। तो कोई भी 2 भुजा आप जोड़ दीजिए। अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूं तो ये हमेशा किससे होगा, ए सी से बड़ी होगी। ठीक है, कोई भी 2 भुजा अगर मैं ए सी और बी सी जोड़ दूं तो ये हमेशा ये आपका ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आप बस याद रखिए। ये अगर आपको याद है तब तो आसानी से कर पाएंगे। ये अगर भूल गए हैं आप और याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास 4 लाइन सेगमेंट है। एक 2 सेंटीमीटर का है, एक 3 का है, एक 5 का है और एक 6 का है। तो अगर आपको इन जनरल में आपको बताना चाहूँ कि कैसे आप डिसाइड करेंगे तो आप 3-3 का पेयर बना लीजिए। देखिए कितने पेयर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक अगर मैं ले लूँ यहाँ पे तो एक बनेगा 2, 3 और 5 का, ये आपका बन गया। ठीक है, फिर आपका 3, 5 और 6 का बन जाएगा। फिर आपका क्या बन जाएगा, 5, 6 और 2 हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है 6, 2 और 3। ओके, ये आप 4 यहाँ से ट्रायंगल्स बना सकते हैं। मतलब 4 ये आपके लाइन सेगमेंट आपके हो सकते हैं ट्रायंगल के लिए। लेकिन कौन सा इसमें ट्रायंगल बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कहाँ पे हो रही है। अगर मैं पहले यहाँ पे बात करूँ कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे अगर आप 2 भुजाओं को जोड़िए और तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है सब केस में, तब तो आसान है, तब तो हो गया। नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं 2 और 3 को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 5, और तीसरी भुजा बचेगी क्या 5, 5 बराबर में 5। ये क्या गलत हो गया, प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब पहला वाला ट्रायंगल नहीं बन सकता है। दूसरा आप लीजिए, दूसरे में कोई भी आप 2 जोड़ दीजिए, चाहे 5 और 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा 8, 6 से बड़ा होगा। चाहे 6 और 5 जोड़िए 11, 3 से बड़ा होगा। 6, 3 जोड़िए 9, 5 से बड़ा होगा। मतलब कोई भी 2 आप जोड़ेंगे तो तीसरे से हमेशा बड़ा मिलेगा। मतलब ये ट्रायंगल आपका बन सकता है। तीसरा देखते हैं क्या है। 5 और 6 जोड़िए 11 हो जाएगा। 6, 2, 8 जोड़िए 8 हो जाएगा, जो कि 5 से आपका बड़ा होगा। 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, जो कि 6 से बड़ा। यहाँ भी सारे पेयर्स आपके सही बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 और 2 जोड़िए 8 हो जाएगा, 3 से बड़ा होगा। लेकिन 2 और 3 अगर आप जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 यहाँ पे जो भुजा बाकी रहेगी 6 उससे क्या है, छोटा है, तो ये गड़बड़ हो गया। मतलब 4 में से 2 बन सकते हैं और 2 नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, 2। ओके, कहने को बहुत आसान है, करने को बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो सबसे ज़्यादा गलती भी इसी तरह के क्वेश्चंस में आप करते हैं। और ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ने या गलती करने वाले नहीं होते हैं। इनमें आपको नंबर निकाल लेने हैं, 5 से 10 सेकंड लगते हैं, बस सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। जब भी कभी इससे क्वेश्चन आए, कोई भी आपको 3 भुजाएँ दे दी जाएँ और आपसे ये कहा जाए कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, कई बार चेक करने की कंडीशन आती है, तो उसमें आप यही चेक करिएगा कि 2 भुजाएँ जोड़िए, तीसरे से बड़ी आनी चाहिए। केवल एक ही नहीं, सारे सबको एक एक बार जोड़ लीजिए। सब आपका अगर सही होता है तब तो बनेगा। एक में भी अगर गलती हो गई तो आपका वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, क्या लिखा हुआ, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ
ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:5:6, ये आपका यहाँ पे रेशियो नहीं है, एंड द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर, देन द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल करेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड एज अ बेस इज। ये आपका 2013 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब जब हमको त्रिभुज के बारे में पता नहीं है कि कैसा त्रिभुज है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, आइसोसेलेस है या फिर आपका यहाँ पे इक्विलेटरल है या फिर एक्यूट एंगल्ड है या राइट एंगल्ड है या ऑब्ट्यूस एंगल्ड है, जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो इस केस में आप कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, आपका वो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। तो जनरली हम जैसे ट्रायंगल बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। ABC आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे ये भी नहीं पता है कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। मैं आपको ऐसे बता दूं कि जैसे AB और C का आपका अनुपात ये क्या दिया, 4:5:5:6। हम जानते हैं अगर भुजा निकालनी है तो क्या होता है, x से गुणा कर लेंगे तो भुजा पता चल जाएगी। तो जैसे हम ले लेते हैं AB बराबर में कितना हो जाएगा 4x, BC बराबर में क्या हो जाएगा 5x और CA या AC बराबर में क्या हो जाएगा 6x। बस ये हमने भुजाएं ले ली। ओके, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं 4x, ये 5x और ये 6x। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सबसे ऑल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या, लंब 90 डिग्री का यहाँ पे खींचा गया है, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री डाल देता हूँ। B से डाल देता हूँ इस पे 90 डिग्री, ओके, और C से डाल देता हूँ इस पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसको बीच में से इससे कट के जाना है क्योंकि इन सेंटर की बात हुई है क्वेश्चन में। 90 डिग्री नाम रख दीजिए DEF, ठीक है, कोई भी नाम रख दिया मैंने यहाँ पे DEF। अब ये पता है कि इन सेंटर कितना है 3 सेंटीमीटर का। इन सेंटर मैंने आपको बताया हुआ है, पूरा एक अलग से वीडियो ही बना के रखा है सभी तरह के सेंटर्स के बारे में, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। आप चले जाइएगा ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा, 4था या 5वां वीडियो है, ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो वही है थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इन सेंटर मिल गया, मैं इसे आई कह देता हूँ, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा क्या है, आपको ऊंचाई बतानी है, अल्टीट्यूड जो है इनकी ऊंचाई बतानी है कितनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे आपको ये पता है कि जब हमने ये त्रिभुज बनाया है ABC और यहाँ पे इसके अल्टीट्यूड को हमने ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से, तो आपका ये त्रिभुज जो आपका है बड़ा, ये 3 छोटे छोटे त्रिभुजों में क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। कौन कौन से वो त्रिभुज हो गए हैं, एक तो हो गया है AIB, फिर क्या हो गया है AIC और BIC, ये 3 त्रिभुज आपके बन गए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इन तीनों त्रिभुजों का आप क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के क्या होगा, वो बराबर ही होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बस यही आपको निकालना है। आपको ये AD या BE या CF इसकी ऊंचाई निकालनी है, और हमको पता है कि ऊंचाई कैसे निकलती है। ऊंचाई से साफ सी बात है कैसे निकलेगी, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तभी ऊंचाई निकल सकती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है। आधार के रूप में आपको 4x 5x 6x ये सब पता है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई के बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कंपेरिजन करना होगा, दोनों एरियाज को बराबर दिखा देना है और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो हमको काम क्या करना है, ये देखिए, हमको निकालना क्या है कि एरिया यहाँ पे किसका, इन तीनों का जोड़ करके ट्रायंगल AIB प्लस में ट्रायंगल AIC प्लस में ट्रायंगल BIC, ये बराबर में किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर में होगा। ओके, और यहाँ पे एक शर्त और दी गई है कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट साइड है उसको बेस लेकर के आपको चलना है। लार्जेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी, 6x वाली, तो इसको बेस लेकर के चलना है। तो हाइट किसकी निकल के आएगी, BE की। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ बेस AC को और यहाँ पे आपका अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, BE आ जाएगा, तो आपका त्रिभुज ABC का एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 6x और गुणे में क्या हो गया, मान लीजिए BE को मैं H ले लेता हूँ तो H आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों के एरियाज को आपको जोड़ना है। तो अगर मैं एक सिंपल सा यार त्रिभुज लेता हूँ BI और C को, तो ये आपका एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पे आधार क्या है, BC है, और ऊंचाई क्या है, ID है। ऊंचाई की वैल्यू आपको पता है कैसे, 3 सेंटीमीटर ही जो दिया हुआ है, इन रेडियस जो दिया हुआ है, इन सेंटर का जो रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, यही क्या है, इसकी ऊंचाई है। इसी तरह IE इसकी ऊंचाई है और IF इसकी ऊंचाई है। तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। तो आप देख रहे हैं ऊंचाई यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तीनों जगह क्या है, सेम है।
फिर 1/2 भी क्या है, तीनों में सेम है, मतलब 1/2 और 3 कॉमन है, जुड़ेगा क्या, केवल 4, 6 और 5। तो आप इसको अलग अलग से नहीं लिखेंगे, कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 और 3 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर जोड़ क्या दीजिए, जो बच रहा है 4x प्लस 5x प्लस 6x, ओके, इसके बराबर लेके चलिए। अब अगर आप देखिए यहाँ से तो 5 4 9 6 15x हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, और यहाँ पे अगर जोड़िए तो कितना गया, 15x बराबर में 2x इंटू में h, x से x कट गया, 2 से काटेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5, ओके, ये आसानी से हमने निकाल लिया। समय कहाँ पे बचाया, इसको सॉल्व करने में पूरा। इसको आप ऐसे अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे कि आप निकालेंगे कि ए आई बी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2, फिर इसको लिखेंगे आप कि ए आई बी है तो 4x गुणे में 3, फिर 2 दूनी 4 करेंगे, 3 दूनी 6x करेंगे। तो ये करने में टाइम वेस्ट आप नहीं करेंगे, तीनों का अलग अलग। जब पता है ऊंचाई सेम है तो तीनों को कॉमन ले लीजिए, 1/2 सेम है उसको कॉमन ले लीजिए, जो बाकी का बचा रहेगा बस उसको जोड़ दीजिए। बस इतना सा काम ये था यहाँ पे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या देखिए, क्या कह रहे हैं कि एबीसी क्या है, ट्राइंगल है, द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल, यहाँ पे एंगल बी एंड एक्सटर्नल एंगल सी इंटरसेक्ट एट डी। इफ बी डी सी इज 50 डिग्री देन ए कोण एंगल ए इज। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज में बनाता हूँ, ये मैंने ऐसे कुछ त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ए बी और सी हो गया। कह रहे हैं कि द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ बी, इंटरनल एंगल बी का जो बाइसेक्टर, मतलब जो बी को आधा आधा बांट रहा है, वो मैं यहाँ पे ऐसे खींच देता हूँ। और कह रहे हैं कि जो सी का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटर्नल एंगल होगा, और इसका जो बाइसेक्टर है जो इस एक्सटर्नल एंगल को आधा आधा बांट रहा है, ये दोनों जाकर के डी पर कट हो रहे हैं। और कह रहा है कि बी डी सी ये अगर 50 डिग्री है तो आपको इसका मान बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों क्या हैं, अर्धक हैं, कोणार्धक हैं। तो अगर मैं इसको क्या ले लेता हूँ, इसको चलिए मैं ले लेता हूँ x ले लेता हूँ। अगर इतना x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये आपका क्या है कि ये एंगल सी का बाहर वाला जो अर्धक है वो है, तो इसको अगर मैं y ले लेता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ओके। अब हमको क्या पता होता है, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सारी प्रॉपर्टीज, कि अगर मैं ऐसे एक ट्रायंगल खींचता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो ये वाले अगर एंगल पूछा जाता है, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल का मान कितना होगा, इसके सामने के दोनों एंगल्स के योग के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल कितना है, ये y है, ये y है, मतलब दोनों टोटल कितना हो जाएगा, 2y। तो 2y का मान कितना होगा, इस वाले एंगल मतलब x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, और एंगल में a के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि एंगल a बराबर क्या हो जाएगा, 2y माइनस में 2x, मतलब y और x का मान पता चल जाए, रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा आंसर। तो ये तो आपको पता चल गया, ये पहला इक्वेशन बना, ओके। सेम यही काम हम इस वाले ट्रायंगल में भी कर सकते हैं। कौन से ट्रायंगल में, हम अगर ले लें ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी डी और सी, बी डी सी अगर ले लें तो यहाँ पे देखिए, तो ये भी आपका क्या एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल के तौर पे केवल y है, तो y का मान कितना होगा, इस वाले x और ये 50 के बराबर होगा। मतलब क्या आ गया कि y बराबर में क्या आ गया, x और प्लस में 50, ये आपको मिल गया, ओके। y का मान इतना मिल गया। अब यहाँ से अगर आप चाहिए तो देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्या कि y x को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, y माइनस में x बराबर में कितना गया, 50। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ है कॉमन है, 2 अगर कॉमन ले लीजिए तो कितना मिल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2y माइनस में x, और यहाँ पे क्या रख दीजिए 50, तो 50 गुणे में 2 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है कि एंगल ए का मान कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, शुरुआत में इसको समझना और करना बहुत ही डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन इतनी चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि आप अपने बेसिक्स पे बने रहिए। जो बेसिक थ्योरम्स हैं उनको अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात आपके लिए नहीं होगी। मेरे ख्याल समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल ABC द साइड BC एक्सटेंडेड अप टू D। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ABC, ओके। कोई भी आप ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए सिंपली, और नाम रख दीजिए इसको A B एंड C। कह रहे हैं कि BC को एक्सटेंड किया गया है D तक, तो BC को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ D तक, ओके।
और इस तरीके से सच दैट डी सी डी इक्वल टू ए सी, मतलब ये वाली जो भुजा है ये ए सी के बराबर है, ठीक है। फिर क्या करें कि इफ बी ए डी इक्वल टू 109 डिग्री, बी ए एंड डी, अब डी कहाँ पे होगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा इसको, तो बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा 109 डिग्री, ठीक है, 109 डिग्री है बी ए डी पूरा। एंगल ए सी बी 72 डिग्री, ए सी बी का मतलब ये कितना है 72 डिग्री है, तो आपको वैल्यू निकालनी किसकी, ए बी सी की। अब भूल कर भी आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 109 और 72 को जोड़ते हैं, उसके बाद जो आता है कहते हैं यही मान होगा, वो नहीं यहाँ पे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि 109 बी ए सी की वैल्यू नहीं है, बी ए और डी की वैल्यू है। गड़बड़ी हो जाती है जल्दीबाजी जब ऐसी होती है तो, ठीक है, ह्यूमन ये मिस्टेक ऐसी हो सकती है, तो इससे आप बचिएगा। तो बी ए डी की वैल्यू है, बी ए सी की वैल्यू नहीं है। हमको प्रॉपर केवल ए की वैल्यू अगर पता चल जाती है तो हम 72 में से उसको जोड़ करके 180 में से घटा लेंगे तो बी की वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन वो तो हमको पता नहीं है। चलिए हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ये 72 डिग्री हमको पता है और ये आपको पता है ये 72 डिग्री और आगे बढ़ाया गया, टोटल तो 180 डिग्री होगा, मतलब ये अगर 72 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा, तो 180 में से घटा लीजिए। अब इसको घटाने मत बैठिएगा, बहुत ही आसान है, 108 डिग्री आ जाएगा। इतना काम तो आपको मेंटली करना होगा, इसको भी आप लिख लिख के करेंगे तो कहाँ से आप कंपटीशन में स्टैंड कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो 108 डिग्री आ गया। अब ये पता है कि 108 डिग्री ये आ गया और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मतलब दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 108 डिग्री ये आया है तो दोनों कोणों का मान कितना होगा, तो दोनों कोणों का मान 180 में से आप घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। 72 आ गया, क्या दोनों कोणों का मिला करके मान आया होगा। तो एक का मान कितना होगा, तो मैंने हमेशा कहा जो भी बराबर कोण रहता है उनका मान जब निकालना है 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका भी मान कितना आ गया 36 डिग्री और इसका इस अकेले का सी ए डी का मान भी कितना आ गया 36 डिग्री। हमको किसका निकालना है, इस बी का मान निकालना है। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, कैसे, अब यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं इसको निकालने के। एक तरीका क्या हो सकता है इसको निकालने का, देखिए कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपको ये पता चल गया टोटल 109 है और ये कितना है 36 डिग्री है, तो आप 109 में से 36 डिग्री को घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा और 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा 73 डिग्री, ये 73 और ये 72 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 145 और 180 में से घटा दीजिए कितना आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक। ये एक तरीका ये हो सकता है निकालने का। दूसरा इससे तेज तरीका क्या हो सकता है इसको निकालने का, मतलब 1-2 सेकंड का अंतर आ सकता है। कैसे, आपको जब पता है, आप ये ट्रायंगल ले लीजिए कि ट्रायंगल ए बी और डी ले लीजिए, आपको बस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से मतलब है, बी वाला मान आपसे पूछा गया है, तो पूरा 109 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, दोनों को जोड़िए और 180 में से घटा दीजिए, फिर भी आपको 135 मिल जाएगा। मतलब चाहे इस वाले एंगल से निकालिए चाहे इस वाले एंगल से निकालिए, 35 डिग्री मान आपका आना है। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या है, द सम ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल इज, कि अगर किसी भी ट्रायंगल के, त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों को अगर जोड़ दिया जाए तो वहां पे क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू द सम ऑफ द 3 साइड्स। मतलब अगर ऐसे मैं त्रिभुज ऐसे बना लेता हूं, ये आपका त्रिभुज बन गया क्या, ए बी और सी, और यहां से मैंने लंब डाल दिए हैं, ये 90 डिग्री का हो गया और आपका ये 90 डिग्री का हो गया, और यहां से ऐसे खींचता हूं ये आपका 90 डिग्री का हो गया। तो कह रहे हैं कि अगर तीनों लंबों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये डी ई एफ मैंने मान लिया कि ए डी प्लस बी ई प्लस में सी एफ, ठीक है, इन तीनों को अगर जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, तो कह रहे हैं कि ये तीनों साइड्स के बराबर होगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको लेकर के आपको पता होगा कि ये सब तो आसान चीज़ें हैं, वैसे फिर भी आपको ये पता होगा कि ये जो लंब डाले जाते हैं त्रिभुजों पे वो हमेशा उसकी भुजा से छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कभी ये बराबर नहीं होते हैं। इसके लिए आपको एक सीधा सा पता होना चाहिए कि त्रिभुज के जो तीनों लंब होते हैं उनका जो तीनों लंबों का जो सम होता है या उनका योग होता है वो हमेशा जो तीनों साइड होती है उनसे छोटा होता है। मतलब ए डी प्लस में बी ई प्लस में सी एफ इज लेस देन ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो देख लीजिए कहाँ पे, लेस देन द सम ऑफ द साइड, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और सारे क्या होंगे, ये सारा गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि आई इज द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC।
कि आई किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर है, ठीक है। इन सेंटर तो आप समझ रहे होंगे, ठीक। ये मैंने बना लिया त्रिभुज ए बी और सी। और इन सेंटर कैसे बनते हैं? इन सेंटर जब किसी भी आप एंगल का बाइसेक्टर मिलाएं, तीनों बाइसेक्टर्स को मिलाएं, तो उससे क्या बनता है? इन सेंटर बनता है। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे ड्रॉ हुआ, और सी का जो होगा ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए डी ई और एफ, ठीक है। और आई क्या हो गया? ये तीनों का कटान बिंदु जो यहाँ पे बनेगा। एंगल ए बी सी 65 डिग्री, ए बी और सी पूरे का मान कितना है? 65 डिग्री। एंगल ए सी बी, ये ए सी बी होगा, ए बी सी नहीं, ए सी बी होगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो ए सी बी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है? बी आई सी की। ये जो वाली जो वैल्यू है ये कितनी होगी, ये आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? इस क्वेश्चन को पूछने का जो एक उद्देश्य था, बस ये था कि वो जो भी एग्जामिनर था वो आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको इन सेंटर के बारे में पता है कि नहीं, और उसका कोई उद्देश्य नहीं, आप उसको ही पता है कि प्लस माइनस करना है, और 5 सेकंड या 10 सेकंड का ये केवल क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा का नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो, प्रॉपर्टी नहीं पता फिर आपके लिए काफ़ी कठिन क्वेश्चन ये बन जाता है। तो प्रॉपर्टी इसीलिए मैंने जो सेंटर्स हैं उनका अलग से वीडियो प्रॉपर बना दिया है, ताकि आपको 10 जगह 10 तरह की चीज़ें नहीं सीखनी पड़े। एक जगह जाइए, एक वीडियो को देखिए, और एक ही वीडियो से आपको जब भी रेफरेंस भी लेना हो आगे भविष्य में कभी भूलते हैं तो बस एक वीडियो आपको वो देखनी है और आपका सारा कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो इन सेंटर मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोणों का अर्धक होता है, मतलब कोण ए का अर्धक। अगर इन सेंटर मैंने खींचा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला कोण बराबर होगा। तो अगर मुझे पूरा पता है ये 65 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस त्रिभुज को ले लूँ, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज बी आई और सी, बी आई और सी। अब मुझे ये वाला एंगल पता है, अंदर वाला कौन सा? आई बी डी, एंगल आई बी डी। ये कितना होगा? 65/2, ठीक है, क्योंकि पूरा 65 है तो आधा कितना होगा? 65/2। इसी तरह एंगल आई सी डी, ये कितना होगा? 55/2। बस दोनों को जोड़िए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए, 180 डिग्री होता है तीनों का सम। एंगल बी आई सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये कितनी है नहीं पता है, तीनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 180 माइनस में 65 और 55 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 5 10, 6 5 11 1 12, 12 में से 2 आप भाग 120 आ जाएगा। 120 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 60। 180 में से 60 को घटाइए, कितना मिल जाएगा? 120 डिग्री। बस यही आपको टिक करना था। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो। नहीं पता है फिर आप भूल जाइए कि आप इसको सही से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 21 डिग्री एंड 38 डिग्री देन ट्रायंगल इज। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एंगल ए दिया गया है कितना? 21 डिग्री, और एंगल बी कितना दिया गया है? 38 डिग्री। तो आपको बताना क्या है कि वो ट्रायंगल कैसा होगा। तो आपको पता है कि एंगल से हम प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, 180 में से घटा लीजिए, 8 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो आप 180 में से आप घटा लीजिए, कितना? 59 घटा लीजिए, तो आपको कितना मिलेगा? अगर आप 180 में से इसको घटाएंगे तो आपको लगभग 121 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो 121 डिग्री आपको मिल रहा है, तो आपका कौन सा ट्रायंगल होगा? ट्रायंगल के बारे में मैंने पहले बताया था टाइप्स में, थ्योरी में, कि कोई भी ऐसा आपका ट्रायंगल मिलेगा जिसका एक कोण आपका 90 से अधिक होगा, तो कौन सा आपका ट्रायंगल होता है? तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये होगा, ठीक है। एक्यूट तब होता जब तीनों का मान 90 डिग्री से कम होता है। देखिए 3 तरह के त्रिभुज आपके होते हैं। एक तो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों के मान 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है, तीनों के मान 90 डिग्री से कम होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? उसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है कि उसका कोई एक एंगल, एक से अधिक नहीं, केवल एक एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन आपका क्या होता है? 90 डिग्री के होता है, कि वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके 2 कोई भी आपके एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि इस तरह के, अगर देखिए टियर 2 का क्वेश्चन है 2013 का, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं 1 सेकंड वाले, 2 सेकंड वाले, ये आपको तुरंत करके आगे बढ़ने होंगे, ठीक है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब आपको बता दिया गया, बस और कुछ नहीं बताया गया, ऑब्ट्यूज एंगल बस बता दिया गया, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है कि एक उसका क्या है कोण, अधिक कोण है। ऑब्ट्यूज का हिंदी मतलब क्या होता है, अधिक कोण, ठीक है। न्यून कोण कहते हैं एक्यूट एंगल को, ऑब्ट्यूज एंगल की हिंदी क्या होती है, अधिक कोण। एक कोण क्या है, अधिक कोण है। तो अधिक कोण का मतलब कि एक कोण उसका 90 डिग्री से बड़ा है। तो हम कुछ इसी तरह का चित्र बना लेंगे। तो चलिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे चित्र, ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। ये आपका ये वाला एंगल देखिए 90 डिग्री से आपका बड़ा है। द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एट ए एंड बी मीट BC एंड CAC प्रोड्यूस्ड एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए एंगल C को क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब ये वाला C हो जाएगा, तो ये A और ये B आपका हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे बना हुआ है और कह रहे हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एट A, मतलब A का एक्सटीरियर एंगल, ये जो आपका A होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से, चलिए मैं खींच देता हूँ ऐसे, ये मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल है और कह रहे हैं कि इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है और इस पॉइंट को नाम दिया गया है D का। ठीक यही कहानी यहाँ भी है कि इसको आप आगे एक्सटीरियर एंगल बनेगा और इसको अगर आप आधा आधा कर रहे हैं, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब आधा आधा ये बट रहा है, तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये आपका E पे कट रहा है, ठीक है। चित्र थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, चित्र के खैर नंबर नहीं मिलते हैं, बस समझ लेना है आपको। तो ये आपका E पे मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि इफ AB इक्वल टू AD इक्वल टू BE, मतलब AB ये वाली जो भुजा है ये किसके बराबर है, AD के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, आपका BE के बराबर है। तो आपको निकालना क्या है कि एंगल ACB कितना होगा, इसका मान कितना होगा। चलिए अब ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको करेंगे कैसे, हम उस पर ध्यान देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके हम सोचेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो हमको एंगल C की वैल्यू पता करनी है। तो एंगल C की वैल्यू कहाँ से पता हो सकती है कि अगर हमको ये वाला एंगल पता हो या फिर ये वाला एंगल पता हो। ओके, ये दोनों एंगल अगर हमको पता होते हैं तो 180 में से घटा दीजिए तो एंगल C की वैल्यू निकल आएगी। और ये वाले एंगल्स कहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो ये हम निकालेंगे कहाँ से, हम ले लेते हैं एक त्रिभुज AD और B। ये वाले जो त्रिभुज आपके बने AD और B और BE और A, इन दोनों को लेते हैं, यहाँ से हमको इन दोनों एंगल्स की वैल्यू पता चल सकती है। ठीक है, कैसे, अगर ADB को मैं लेता हूँ तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं कोण ले लेता हूँ कि एंगल AD एंड B प्लस एंगल DAB प्लस एंगल AB एंड D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इतनी बात तो समझ में आती है। अब ये आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जाहिर सी बात है सेम होगा। तो आप देखिए ये वाला कोण है कौन सा, एंगल B है, त्रिभुज का एंगल B ही तो है ये। तो एंगल B ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल B के बराबर होगा। चाहे आप x और y मान लीजिए, इसको अगर x मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कैसे भी करिए बात एक ही है। ठीक है, मतलब ADB और ABD दोनों के मान बराबर हैं। लेकिन ये जो एंगल DAB है ये आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो ये आपको पता कर लेना है कि ये कितने कितने इनके मान हैं, बस इतना आपको पता करना है। चलिए इन दोनों को तो आप एंगल B लिख सकते हैं, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 एंगल B आ गया। अब आपको इसका मान निकाल लेना है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, अब एंगल DAB बराबर में क्या होगा, एंगल DAC प्लस में एंगल CAB, ये आपका दो डिवाइडेड पार्ट हो गया। DAC की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आसान है, निकाल सकते हैं। कैसे, आपको ये पता है ये एंगल A है अंदर वाला, ठीक है, ये तो आपका एंगल A है। ये कितना होगा, तो आप जानते हैं कि ये एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, एक्सटर्नल एंगल हमेशा 180 में से घटा लेते हैं, तो एक्सटर्नल एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस में A। लेकिन केवल इतने का मान कितना होगा, ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, मतलब इनको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करिए तो आपको पता चल जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 90, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका A बाई में 2 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 90 माइनस में एंगल A बाई 2, और ये CAB का मान तो एंगल A ही है, तो एंगल A मतलब ये अंदर वाला एंगल A है। तो अगर आप इन दोनों को घटाइए कितना मिलेगा, 90, 2A होगा और ये घट जाएगा, प्लस में एंगल A बाई 2 आ गया। इसका मान कितना आ गया, इतना आ गया। तो 2B प्लस में 90 प्लस में
एंगल A/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री ये आ रहा है, ठीक है। 90 दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे 2 है तो मैं पूरे क्वेश्चन को 2 से गुणा कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। देखिए ये आपका क्या पता चल गया, 2B प्लस में एंगल A/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब इस नीचे वाले 2 को हटाने के लिए क्या करिए, ऊपर सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 4B प्लस में एंगल A और ये 180 डिग्री। ये आपको पता चल गया, इक्वेशन 1 हुआ ये, ठीक है। ये आपका 4 एंगल में B प्लस में कोण A प्लस में 180 डिग्री आपको मिल गया। अब सेम कहानी आपको इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए करनी है, BEA के लिए। यहाँ भी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो जैसे इसका केस बना है सेम वैसे ही केस बनेगा, बस इसमें उल्टा क्या हो जाना है कि यहाँ पे एंगल A और ये वाला बराबर होगा। ये एंगल A होगा तो ये वाला एंगल A होगा, सेम जैसे यहाँ पे B वाला था और यहाँ पे जैसे A वाला डिवाइड हुआ था वैसे B वाला डिवाइड हो रहा है। तो आपको पूरा केस फिर से करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आपको बस मल्टीप्लाई अलग से कर लेना है कि यहाँ पे 4 एंगल में भी आया है, तो दूसरा वाला जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 4 एंगल में A प्लस में एंगल में B इज इक्वल टू 180 डिग्री ये बनेगा। बस इतना आपको करना है। देखिए 100, अब देखिए 180 बराबर है, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, 4 एंगल में B प्लस में एंगल में A बराबर में 4 एंगल में A प्लस में एंगल में B, ठीक है। अब आप चाहें तो दोनों तरफ को पक्षांतर कर लीजिए, एंगल A ये आपका इधर चलाएगा, ये वाला एंगल भी इधर चलाएगा, तो आप पाएंगे क्या कि 3 एंगल में B इज इक्वल टू 3 एंगल में A। 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब एंगल B और एंगल A भी आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। अब एंगल B और A आपस में बराबर आ गया तो आप ऊपर और नीचे जो आपको यहाँ पे इक्वेशंस मिले हुए हैं पहले दोनों में से किसी एक में वैल्यू रख दीजिए, आपको एंगल A की वैल्यू पता चल जाएगी और जो एंगल A की वैल्यू होगी वही एंगल B की वैल्यू होगी और आसानी से आप एंगल C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए मैं यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में रख देता हूँ एंगल A की जगह पे B, तो ये आपका 4B है तो 4A प्लस A मतलब कितना हो जाएगा, 5 कोण A बराबर में 180 डिग्री। तो कोण A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 तियां 15, 5 छंग 30। एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो ये आ गई वैल्यू 36, तो ये वाली भी वैल्यू कितनी होगी, 36, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं। अब दोनों को जोड़िए, 180 में से माइनस कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 172, और 180 में से माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, 108 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन लंबा था आपका, थोड़ा सा टफ भी था, समझना थोड़ा इसको कठिन हो सकता है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप समय कहाँ पे बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेम ऑपरेशन किया था तो सेम ऑपरेशन आपको इधर करने की जरूरत नहीं, इतना कॉमन सेंस आप लगा लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। बस यहाँ पे सेम चीज़ें ही आपकी अप्लाई हो रही हैं, तो आपको बस यहाँ पे जो गुणा है बस वो पलट देना है, बाकी सारा का कुछ एक समान ही रहेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये 8 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया था कि ताकि आपको समझा सकूं कि ये आपके जो अलग से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कुछ नहीं पता होता, कौन सा ट्रायंगल दिया गया है क्या कुछ नहीं है, उसको आपको कैसे करना है। ये पार्ट 1 है इसका। एक और इस पे लाऊंगा वीडियो जिस पे भी आपको 8 से 10 क्वेश्चंस दूंगा और आपके थोड़ा सा हाई लेवल के होंगे और जो आपके एग्जाम में पूछे गए वही सारे क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा किस लेवल पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट मुझे मिलते हैं, बहुत खुशी होती है पढ़ करके कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कैसे उनको प्रिपरेशन करनी है और किस लेवल की प्रिपरेशन को करनी है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन एसएससी की अच्छी तरीके से हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा जो वीडियो दी जाती है आपको मिलती रहेगी समय पे और आपकी प्रिपरेशन औरों से और अच्छी होती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।